अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घरों में खुशियाँ पैदा करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और मुश्किलों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे अल्लाह, आमीन। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ रेसिपी वो हैं टिंडे। तो एक आज मैं आपको साथ साथ कहानी भी सुनाऊंगी। तो पहले ज़रा अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लें। तो टिंडे जो बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, गर्मियों में इसे बहुत शौक़ से बनाया जाता है और खाया जाता है। इसमें जो चीज़ें चाहेंगी वो हैं स्पाइसेस और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा किलो टिंडे जो कि मैंने साफ़ करके रख लिए, और 2 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें, और साथ में कुकिंग ऑयल। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमने शामिल नहीं करने। आधा कप जो तेल है उसे मैंने देगची में डाल दिया। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने प्याज को कर देना है शामिल। तो 2 छोटे ही प्याज थे, इतने बड़े नहीं थे। तो इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको हमने पिंक कलर देना है। और इसमें जो और चीज़ें जाएंगी वो भी मैंने आपको अभी दिखा ही दी हैं। तो थोड़ा सा प्याज हो जाए ब्राउन तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने शामिल कर देना है। पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून है भर के। तो पेस्ट डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट लाजमी कुक करना है। कच्चापन जो है ख़ास तौर पे लहसुन का वो नहीं होना चाहिए, उसे ज़रूर हमने 2-3 मिनट कुक कर लेना है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगी और जाएगा टमाटर। जो 1 टमाटर मैंने लिया था मीडियम साइज़ का और 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली। टमाटर इसमें ज़्यादा मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि फिर आधा किलो टिंडे हैं तो सालन जो है वो खट्टा ना हो जाए। नमक, मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर है बस। इसमें ना तो मैं गरम मसाले का यूज़ करूँगी और ना ही और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, ना ही कोई चिकन पाउडर वगैरह मैं इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि सब्जियों को जो है एज़ इट इज़ भी खाना चाहिए और टिंडे तो बनते ही बहुत ही मज़े के हैं। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया लो फ्लेम पे, ताकि ये जो मसाला है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो फिर इसमें टिंडे डाल के उसकी बुनाई करेंगे। अभी थोड़ा ये सॉफ्ट हो चुका है, कम्प्लीटली नहीं हुआ। तो इसमें अब मैं सब्ज़ी जो है वो शामिल कर दूंगी और सब्ज़ी डालने के बाद भी इसकी करनी है मैंने बुनाई। 5 से 7 मिनट बुनाई करनी है। तो ये टिंडे पकाने का जो सारा टाइम मुझे लगा वो तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट लग गए, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे इनको पकाया। और ये टिंडे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट थे मेरे वाले। अगर आपके टिंडे थोड़े सख्त हों तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है, कोई इतना इशू नहीं। लेकिन अगर टिंडे नरम नरम हों तो फिर इसे लो फ्लेम पे पकाएं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट निकल कर आता है। अभी मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर दिया है। तो हमारी एक पड़ोसन हुआ करती थी, उसका नाम था बाजी ज़ुबैदा। तो वो इतने मज़े के टिंडे पकाती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दिन मैं उनके घर गई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बिठा लिया और कहा कि आज तो तुम खाना खा के ही जाओगी। तो मैंने 1-2 नवाला लिया। इतने मज़े के टिंडे थे कि मैंने उनसे रेसिपी पूछी। वो बहुत ही गरीब थी और उनका हामन जो था वो मज़दूर था और दिहाड़ी लगाता था। साथ ही मैंने इसमें सूखी मेथी डाल दी, इससे ही टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मैं बात बता रही थी अपनी हमसाई की, वो बहुत ही मज़े के टिंडे पकाया करती थी। तो ये रेसिपी जो है मैंने उनसे पूछी है। उनके घर अक्सर मेहमान आते थे तो वो फरमाइश करते थे कि बाजी हमारे लिए टिंडे पकाना, यानी कि गोश्त को भी उसके टिंडे जो है वो मात दे जाते थे। तो अगर आप दिल लगा के सब्ज़ी भी बनाएं तो वो किसी भी मटन और चिकन को पीछे छोड़ देती है। तो आपने भी यही करना है, लो फ्लेम पे टिंडे पकाने हैं। और जो खुश्क मेथी मैंने इसमें डाली है उससे खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो आपने भी इस तरह मज़ेदार से टिंडे बनाने हैं और घर वालों को खिलाने हैं। बाजी ज़ुबैदा जो है वो मिट्टी की हांडी में खाना पकाया करती थी और बाहर आग जला के लकड़ियों की। तो उसके जो टिंडे थे वो तो बेइंतहा टेस्टी हुआ करते थे। तो आप लोगों के घरों में अगर दाल भी बनाई जाए या फिर सब्ज़ी अच्छे तरीके से बनाई जाए तो खाने का मज़ा ही आ जाता है।
आप लोगों में से किस किस को टिंडे पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जहाँ मैं जितने भी सालन और सब्जियां पकाती हूँ बाद में उसमें से ऑयल निकाल लेती हूँ और ये जो ऑयल निकाला होता है फिर किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल हो जाता है। ज़ाया इसको बिल्कुल भी नहीं करना। और ये देख के आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ऑयल नज़र आ रहा है, क्योंकि फिर आप लोगों को दिखाना होता है, वीडियो बनानी होती है, तो ऑयल नज़र ना आए तो अच्छा नहीं लगता। यानी कि ऊपर रोगन हो तभी देखने में खुशनुमा लगता है सालन। अल्लाह हाफिज़।